क्या फलाउसा मर जाएगा? क्या ओरहान बे बादशाह को हेक्टर के हवाले करेगा? आज की वीडियो में हम उन तमाम सवालात के जवाबात देंगे जिनका लोग कई दिनों से बेचैनी के साथ इंतज़ार कर रहे हैं। क्या फातिमा और फलाउसा की मोहब्बत अधूरी रह जाएगी? क्या फलाउसा की मौत दिखाई जाएगी? और क्या ओरहान बे वाकई बादशाह को हेक्टर के हवाले करेगा? लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर ले। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको करोलविश ओरहान से जड़ी हर अपडेट वक्त पर मिले। और वीडियो को लाइक करना हरगिज़ ना भूलें। पहला बड़ा इंकिशाफ, ओरहान बे की दूसरी बीवी इस्पोर्चा। पिछली किस्त में एक बहुत अहम राज खुला। ओरहान बे की दूसरी बीवी इस्पोर्चा का तज़किरा हुआ जो बाज़ंतए बादशाह उनरियू नेकोसानी की बेटी है। बादशाह इस वक्त सख्त मुश्किलात में घिर चुका है और अपनी हिफाजत के लिए इसने ओरहान बे से एक सौदा किया है। इस सौदे के तहत बादशाह अपनी बेटी इस्पोर्चा की शादी ओरहान बे से करवाता है और उसके बदले ओरहान बे इसकी मदद करेगा। ये शादी मोहब्बत नहीं बल्कि एक मुआहदा है। लिहाजा इस्पोर्चा की एंट्री अगली 1-2 किस्तों में दिखाई जा सकती है। फलाउसा की असल शनाख्त मुकम्मल सच सामने आ चुका है। ये बात भी खिलकर सामने आ गई है कि फलाउसा दरअसल मोजुल्लू का बेटा है और मोजुल्लू को कत्ल भी सारिवज ने किया था। फलाउसा की हकीकत, वो मुकम्मल तौर पर बाज़ंतए कमांडर है। इसका पस मंज़र उस्मानियों से नहीं मिलता। इसके मुसलमान होने का कोई सबूत मौजूद नहीं। लिहाजा फातिमा की शादी फलाउसा से होना तकरीबन नामुमकिन है अगर तारीख़ के मुताबिक दिखाया जाए। हाँ, अगर मुसन्निफ़ीन चाहें, आशाइकीन का दबाव बढ़ जाए तो शायद वो ये शादी दुखा दें, लेकिन तारीख़ उसकी इजाज़त नहीं देती। तारीख़ी तौर पर फातिमा की शादी एक उस्मानी सरदार से होती है, न कि किसी बाज़ंतए कमांडर से। फलाउसा की जान को शदीद ख़तरा, क्या वो मर जाएगा? फलाउसा इस वक्त शदीद मुसीबत में है। आखिरी सीन में इसके हाथ के 2 सिपाही पकड़े जा चुके थे। तीसरा सिपाही भाग कर आता है और सीधा फलाउसा के पेट में तलवार घोंप देता है। इस हमले से जिंदा बच जाना बहुत मुश्किल लग रहा है। 2 इम्कानात हैं। एक, फलाउसा मर जाएगा, लेकिन सीरियस की रेटिंग पहले ही बहुत नीचे है। अगर फलाउसा को निकाल दिया गया तो रेटिंग और भी गिर जाएगी। 2, डफने आकर फलाउसा को बचा लेगी। ये इम्कान ज़्यादा मजबूत है क्योंकि डफने फलाउसा को पहचानती है। वो इस पर शक भी कर रही है। वो इसका पीछा भी करती आई थी। अगर डफने इसे बचाती है तो फातिमा के सामने फलाउसा की असल शनाख्त खिल सकती है। अगर तारीख़ दिखाई गई, फातिमा फलाउसा से शादी नहीं करेगी क्योंकि फलाउसा बाज़ंतए कमांडर है, वो मुसलमान नहीं। तारीख़ में इसकी शादी उस्मानी कबीले की किसी लड़की से नहीं होती। तारीख़ी रिकॉर्ड के मुताबिक फातिमा की शादी आगियत से होती है, जो एक उस्मानी सरदार का बेटा था, और ओरहान बे, अलाउद्दीन बे और उस्मान बे सब इस रिश्ते के हक़ में थे। लिहाजा अगर तारीख़ पर चला गया तो फातिमा की शादी फलाउसा से नहीं हो सकती। हेक्टर और उसके मोहब्बत के सिपाही बादशाह का कत्ल। ये लोग समझते हैं बादशाह मज़हब से गद्दारी कर रहा है, इसको कत्ल करके नया बादशाह बिठाना चाहिए। इसीलिए उन्होंने बारसा के कमांडर सिरीवज को कत्ल किया। क्या ओरहान बे बादशाह को हेक्टर के हवाले करेगा? हरगिज़ नहीं, क्योंकि तारीख़ में उनरियू नेकोसानी 1328 तक बादशाह रहता है। इस वक्त सीरीज़ में 1325, 1326 का दौर चल रहा है। लिहाजा हेक्टर अपने मंसूबे में कामयाब नहीं होगा। बारसा की फतह भी सीरीज़ के आखिर में दिखाई जाएगी और मुमकिन है कि सीज़न 1 का इख्तिताम बारसा की फतह और उस्मान बे की वफ़ात से हो। डफने का किरदार मुकम्मल बदलने वाला है। डफने अभी मोहब्बत के सिपाहियों के साथ है, लेकिन जल्द ही इसका किरदार मजबूत होगा। वो फातिमा, फलाउसा कहानी में अहम किरदार बनेगी और शायद उसकी शादी अब्दुर्रहमान से दिखाई जाए। दरसेना और हलीमा, आसान मगर मजबूत कहानी। दरसेना इस वक्त कैद में है, लेकिन वो सरदार का बेटा है। वो सब्र से सब कुछ बर्दाश्त कर रहा है।
जल्द उसका राज खिल जाएगा और हलीमा से इसकी शादी तय की जाएगी। फातिमा आगियद फलाउस। आखिरी सवाल, क्या फातिमा फलाउस से शादी करे तारीख के मुताबिक आगियद से? अगर तारीख दिखाई गई, फातिमा की शादी आगियद से होगी। अगर मुसन्निफीन ड्रामाई कहानी दिखाएं, फातिमा फलाउस की शादी मुमकिन हो सकती है।